Hello everyone. So here we are with our chapter number 3, Meeting Life Challenges One Shot Notes, and we are preparing for our boards 2025. So this is what I've created now, and thank you so much for your wonderful responses that you have given in last two videos, and that has inspired me to bring this one. So without any further ado, let's start. Meeting life challenges. We all deal with the different sections of life, and there are a lot of stress that we deal with. इस चैप्टर को समझने के लिए इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम स्ट्रेस को समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि उसके साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे और हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, फिर हम समझेंगे इसको कोप अप करने के लिए अगर स्ट्रेस हो चुका है तो हाउ टू कोप अप विद द स्ट्रेस, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसा अपने जीवन में क्या करें कि हमें स्ट्रेस कम से कम हो और पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग की तरफ हम अपने आप को प्रमोट कर सके। तो नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेस। सो देयर आर 2 लेवल्स, यूज स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस। बेहतर और खराब स्ट्रेस। एक स्ट्रेस जो हमें बेहतर बनाता है दैट्स यूज स्ट्रेस, और जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है दैट्स डी स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस: फिजिकल, एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस। साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल हो सकते हैं, मुझे शरीर में दर्द हो सकता है। इमोशनल हो सकते हैं लाइक फ्रस्ट्रेशन, एंड बिहेवियरल लाइक किसी को, राइट? देन कम्स नेचर ऑफ स्ट्रेस, कि जो हमें स्ट्रेस हो गया है, हाउ वी आर अप्रेजिंग दैट स्ट्रेस. So that comes like primary appraisal and secondary appraisal. There are two kinds of stress. Primary appraisal क्या होता है? How our mind perceives the event. And secondary appraisal is what resources that I have to deal with these kind of stresses. Now let's move to the general process of stress. कि कितनी सारी चीजें impact करती हैं? Stressor, resources, person characteristics. So these are 3 different things जिसमें आउटफ्लो इधर से उधर जाते रहते हैं चीजें, और इसके ओवरऑल कॉम्बिनेशन से हम समझ पाते हैं कि जो स्ट्रेस हमें हो रहा है उसको हम कैसा परसीव करेंगे, राइट? तो स्ट्रेसर के टाइप्स होते हैं, एनवायरमेंट से आ सकता है, साइकोलॉजिकली आ सकता है, सोसाइटी हमें स्ट्रेस दे सकती है। डायमेंशंस होते हैं कि कितना है, इंटेंसिटी क्या है इसकी, ड्यूरेशन कितने समय के लिए है, कितना कॉम्प्लेक्स है, प्रिडिक्टेबल है क्या, मुझे पहले से पता हो सकता है क्या इसके बारे में। मूविंग फॉरवर्ड, रिसोर्सेज क्या है मेरे पास टू हैंडल दीज काइंड ऑफ स्ट्रेस, लाइक फिजिकल रिसोर्सेज, पैसा है, मेडिकल केयर है। पर्सनल कितना है, मेरे पास स्किल्स कैसी है उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रेस को हैंडल कर पाने के लिए। तो अगर मेरी एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी है तो मुझे कम स्ट्रेस होगा, बट अगर एग्जाम की तैयारी नहीं है तो ज्यादा स्ट्रेस होगा। अगर ये एग्जाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो बहुत स्ट्रेस हो सकता है, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो शायद उतना स्ट्रेस ना हो। मेरी कोपिंग स्टाइल क्या है, मेरे पास उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए क्या तरीके हैं, पहले से मेरे पास एक्सपीरियंस है क्या उस चीज का। मूविंग टू सोशल, सोशल रिसोर्सेज क्या है मेरे पास, क्या मेरे पास सोशल नेटवर्क है, क्या मेरे पास प्रोफेशनल हेल्प दिया हुआ है मेरे पास। पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम जाते हैं तो एक व्यक्ति की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, अगर मेरे मुझे हो रहा है या आपको हो रहा है इसमें फर्क हो जाएगा, राइट? सेम काइंड ऑफ स्ट्रेस में। तो फिजियोलॉजिकल, फिजिकल हेल्थ कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स क्या है, वल्नरेबिलिटीज क्या है मेरी। साइकोलॉजिकल में मेंटल हेल्थ मेरा कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, क्या समझ पाता हूँ। देन कल्चरल, कल्चर किस तरीके का है, जिस कल्चर से मैं मुझे बड़ा किया गया है वो कल्चर कैसा है, वहां पर कैसे चीजों को हैंडल करना सिखाया गया है मुझे। सो कल्चरल डेफिनेशंस क्या है, मीनिंग्स क्या है, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स स्टाइल क्या है कि मैं कैसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिस्पॉन्स स्टाइल। ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज 3 थिंग्स कम्स टुगेदर टू गिव अस अ स्ट्रेस अप्रेजल, कि मैं कैसा मान रहा हूँ इस स्ट्रेस को। तो जब स्ट्रेस अप्रेजल प्राइमरी या सेकेंडरी में आएगा और ये 4 तरीके के रिस्पॉन्स देगा, क्या रिस्पॉन्स देगा? फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मेरे शरीर में क्या फर्क पड़ेगा, लाइक हाइपोथैलेमस में आता है, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हमने देखा है कि कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिलीजेस होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज करता है व्हिच हैव डिफरेंट इम्पैक्ट्स। डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहें इसके बारे में तो आप डिटेल में देख सकते हैं, दिस इज जस्ट वन शॉट। बिहेवियरल रिस्पॉन्स, कैसा बिहेव कर रहे हैं हम, राइट? फ्लाइट या फाइट, क्या हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करना चाह रहे हैं या भाग जा रहे हैं, राइट? तो शादी कर रहे हैं या देन इमोशनल रिस्पॉन्स, कि इस तरीके के इमोशनल रिस्पॉन्स होंगे। फियर हो सकता है, एंजाइटी, एम्बैरेसमेंट, एंगर, डिप्रेशन, डिनायल, कि हम उसको कैसे इमोशनली हैंडल कर रहे हैं। देन कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, समझ कर रिस्पॉन्स, हार्म है या थ्रेटफुल सिचुएशन है मेरे लिए। तो दिस तरीके के जब हम रिस्पॉन्सेस करते हैं स्ट्रेस के लिए तो इसे हम बोलते हैं जनरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि अब इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर स्ट्रेस हो रहा है मुझे तो इसका मेरे फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग और हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। तो यहां पर फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल, बार बार ये चारों चीजों पे ही हम रिस्पॉन्स देखेंगे इस चैप्टर पे, तो ये वर्ड्स याद रखिएगा, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। तो बायोलॉजिकली मतलब मेरी बॉडी में क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे बिहेवियर में क्या फर्क पड़ रहा है, इमोशन किस तरीके से फर्क पड़ रहे हैं मेरे, और मेरे सोच या समझ में या कॉग्निशन में किस तरीके का फर्क पड़ रहा है।
तो आप इसको धीरे से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ, पढ़ने के लिए आप ऑब्वियसली आपको पीडीएफ चाहिए होगा। पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट claritywithvishal.com पे मिल जाएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहां से जाकर इट्स जस्ट 150 रुपीज सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट कंटेंट, राइट। बेस्ट आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट मिल जाएगा पीडीएफ, जिसको आप प्रिंट करा सकते हैं। यू कैन हैव दीज कॉपीज इन योर हैंड। आई वांट यू टू हैव दिस कॉपी इन योर हैंड, कलर प्रिंटेड कराइएगा, सो दैट दिस विल हेल्प यू इन रिवीजन ऑफ योर कंटेंट। तो अगर आप एग्जाम हॉल में गए हैं और आपके पास 15 मिनट है टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल दैट आई हैव एवर क्रिएटेड, एंड मुझे कहीं नहीं मिला है, मतलब आई एम श्योर कि आपको भी कहीं नहीं मिला होगा इस तरीके का कंटेंट। तो इट्स जस्ट 150 रुपीज, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड बाई इट एंड देन डाउनलोड इट। अगर आपको नहीं मिल रहा है, 2-3 चैप्टर्स का अगर मिल रहा है, तो ग्रेजुअली यू विल फाइंड इट, यू विल हैव टू लॉग इन एंड देन यू विल ऑब्वियसली फाइंड, राइट। सो फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल। स्ट्रेस एंड हेल्थ पे अगर हम जाते हैं, इसके नीचे जब आते हैं तो हम देखते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। तो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम में क्या है कि हम जब स्ट्रेस हमें हो रहा होता है तो हमारी बॉडी कैसे अडेप्ट करती है, राइट। तो पहले अलार्म रिएक्शन आता है, जहां पर हम उतना असर नहीं होता हमें कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, फालतू बात कर रहा है। तो फिर हमें लगता है कि नहीं यार कुछ हुआ है, थोड़ी देर में हम रिस्पॉन्सेज खोजना चालू करते हैं, लोगों से बात करते हैं और हमें लगता है नहीं यार कुछ तो प्रॉब्लम है, एंड देन आवर स्ट्रेस गोज टू लाइक दिस लेवल, एंड देन वी ट्राई टू रेजिस्ट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रेस थ्रू एन नंबर ऑफ वेज। और एक समय के बाद जब हम उस स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वी जस्ट लीव इट द स्टेज ऑफ एग्जॉशन के अंदर में। जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, स्टेज ऑफ एग्जॉशन जब पहुंच जाता है, तो हम इसे बोलते हैं बर्नआउट स्टेज। सो बर्नआउट स्टेज इज जहां पर एग्जॉशन हो चुका है, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, हर तरीके का एग्जॉशन हो चुका है, एंड इट्स नॉट वर्किंग नाउ। तो एट दिस पॉइंट आपको क्या करना चाहिए? आपको शांत हो जाना चाहिए, अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए, एंड इफ यू वांट यू कैन टेक सम ऑफ द प्रोफेशनल हेल्प। मूविंग फॉरवर्ड टू स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम। सो स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम मतलब स्ट्रेस का आपकी इम्यूनिटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो इम्यूनिटी पर क्या फर्क पड़ता है? लाइक साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी नाम का एक कॉन्सेप्ट है, ल्यूकोसाइट्स नाम का कॉन्सेप्ट है, टी सेल्स और बी सेल्स जो आपकी बॉडी के अंदर होता है, ये किस तरीके से उस पर इंपैक्ट डालता है। लाइफस्टाइल पे भी स्ट्रेस बहुत असर डालता है कि आपकी, जरूरी नहीं आपके पास बहुत पैसा है, बट अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं तो आप उस पैसे का यूज नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी हैप्पी, राइट। बट आप, हमने देखा है कि जिनके पास पैसा नहीं होता है और स्ट्रेस भी नहीं होता है, वो ज्यादा बेहतर जीवन जीते हैं रादर देन समवन विद अ लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस। सो देयर हैज टू बी समवेयर, इट हैज टू बी फाइंड, वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस कि भैया पैसा भी कमाना है और स्ट्रेस भी जीवन में जो है वो कम से कम रहे, प्रॉब्लम जो है वो कम से कम रहे। थर्ड स्टेज पे जब हम इस चैप्टर के आते हैं, तो वो आता है कोपिंग विद स्ट्रेस, कि ये सब तो हो गया, हमें समझ में आ गया कि क्या असर पड़ता है, अब इससे डील कैसे करेंगे। डील करने के लिए हमने 3 चीजें समझनी है: कोपिंग स्ट्रेटेजी, कोपिंग रिस्पॉन्स एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। कोपिंग स्ट्रेटेजीज, क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर सकते हैं? TEA, टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड, अवॉइडेंस ओरिएंटेड। कोपिंग रिस्पॉन्सेज जो कि लेजरस एंड फोकमैन ने दी थी, कोपिंग स्ट्रेटेजी एंडलर एंड पार्कर ने दी थी, अगर आप यहां देखेंगे तो दिखेगा आपको। लेजरस एंड फोकमैन ने हमें कोपिंग रिस्पॉन्सेज बताया है कि या तो हम प्रॉब्लम पे फोकस करके रिस्पॉन्स करेंगे, या तो हम इमोशन पर फोकस करके रिस्पॉन्स करेंगे। और फिर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। सो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जिससे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। रियल कूल माइंड ब्रिंग एक्स्ट्रा कामनेस। सो ये याद रखने के लिए आपको एग्जाम में रिलैक्सेशन टेक्निक्स, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन प्रोसीजर्स, बायोफीडबैक एक्सरसाइजेज एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये कुछ तरीके हैं जिसको यूज करके हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लाइक प्रमोटिंग वेलबींग एंड पॉजिटिव हेल्थ। ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए कि यार स्ट्रेस में जाना ही नहीं है, मुझे अपने अपने लाइफस्टाइल को या अपने बिहेवियर को, अपने प्रोसेस को इस तरीके से रखना है कि स्ट्रेस अगर कम से कम मुझे हो और मुझे असर कम से कम करे। मतलब हमें अपनी रेजिस्टेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं। तो जब हम इसमें यहाँ नीचे जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी कैसे बनाई जाती है। तो 2 तरीके हैं। पहला हार्डीनेस बोलते हैं जिसे, जिसमें 3 C's लिखा हुआ है हमने। हार्डीनेस 3 C's इज कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। तो जो स्ट्रेसफुल इवेंट मेरे साथ हो रहा है, कितना कमिटेड हूं मैं, क्या मेरे कंट्रोल में है, या मैं उसे एज अ चैलेंज ले रहा हूं। ऑल दीज थिंग्स विल create a stress resistant personality. And then obviously there are certain life skills like pre-adoption. अब ये प्री अडॉप्शन है ना, आपको पहले अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रेसफुल इवेंट में नहीं जाना है या स्ट्रेसफुल लाइफ आपको हैंडल नहीं करनी है या नहीं झेलनी है, तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। तो इसको याद रखने के लिए मैंने लिखा है प्री अडॉप्ट SIS। So positive attitude, rational thinking, exercise, assertiveness, diet, positive thinking, time management, self-care, improving relationships, social support, and overcoming unhelpful habits. This sums up chapter number 3. अगर आपको कोई डाउट है और आप कुछ क्लियर करना चाहते हैं, obviously you can comment us on this video. अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो I would love to and I would love to hear your comments on this कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। और अगर आप चाहें
अगर आप बोलते हैं तो मैं जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा वीडियोस को. टिल देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, सायोनारा.